कोविड के बाद इलॉन मस्क के बाद शायद गौतम अडानी ही ऐसे बिलियनर रहे जिन्होंने धड़ल्ले से पैसा छापा। और यही वजह रही है कि अभी हाल ही में अडानी मुकेश अंबानी को पछाड़कर न केवल देश के सबसे अमीर इंसान बने बल्कि वो पहली बार दुनिया के सबसे तीसरे अमीर इंसान भी बने। और रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में टॉप 3 में शामिल होने की वजह से अडानी ने वॉरेन बुफे जैसे जाने माने बिलियनियर्स को भी धूल चटा दी। पर अडानी जिस वक्त जश्न मना रहे थे उसी बीच अचानक से जैसे उनकी खुशी को नजर सी लग गई। दरअसल अडानी के शेयर्स में अचानक से गिरावट आई और इस वजह से अडानी दुनिया के तीसरे सबसे इंसान से नीचे गिरकर सीधे 7वें पायदान पर आ चुके हैं। अचानक से अडानी के शेयर्स में किस वजह से गिरावट आई, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। करीब एक हफ्ते पहले खुशी से गदगद हो रहे अडानी को एक हफ्ते पहले तक इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि कुछ ही दिनों के अंदर उनकी खुशियों को नजर लग जाएगी। बता दें कि जब यह खबर न्यूज में आई कि गौतम अडानी के शेयर्स में भारी गिरावट के चलते उनको 48 बिलियन डॉलर्स के करीब नुकसान पहुंचा है, तो हमारी तरह शायद आप भी पूरी तरह से शॉक्ड हो गए होंगे। बता दें कि शेयर्स के अचानक से गिरने के पीछे एक यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म है। हिंडनबर्ग की एक रिसर्च में बताया गया कि अडानी के द्वारा लिए गए टैक्स हेवंस और डेट के चलते ही अडानी के शेयर्स में भारी गिरावट आई। यानी इस दौरान अडानी एंटरप्राइजेस की मेन कंपनीज में 20% के करीब गिरावट देखी गई। वहीं इस गिरावट के पहले 18.2% के करीब की रिकवरी कर ली गई थी। बता दें कि इस दौरान अडानी गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के अलावा दूसरी कंपनीज को मिलाकर अडानी को 20% शेयर्स में लॉस उठाना पड़ा। और यही वजह रही है कि अडानी के शेयर्स ने स्टॉक एक्सचेंज सर्किट ब्रेकर को हिट किया। इस बारे में जेएम फाइनेंशियल इंक्वायरी के चीफ आशीष चतुर्मोहता ने एएफपी को दिए गए अपने बयान में कहा है कि ये एक तरह से पैनिक सेलिंग है। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ने ट्रांजैक्शन और अर्निंग से जुड़ी चीजों में छेड़छाड़ की है और उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन और अर्निंग से जुड़ी चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की ताकि उनके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के साथ साथ सॉल्वेंसी भी मेंटेन रहे। हालांकि अडानी ने इन रिपोर्ट्स को सिरे से नकार दिया है और उनका कहना है कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। अडानी के बयान के बाद लीगल चीफ जतिन जालंधवाला ने कहा है कि अगर ऐसा ही है तो अडानी को इस न्यूयॉर्क बेस्ड एडवाइजरी के अगेंस्ट यूएस और इंडिया की कोर्ट में जाकर एक्शन लेना चाहिए। इसके जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा है कि अडानी असल में अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी किसी तरह इस गंभीर मुद्दे को टाल रहे हैं। इसके अलावा अडानी मुद्दों को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करने के साथ साथ उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही फर्म ने ये भी कहा है कि अगर अडानी सही है तो उन्हें यूएस में सूट फाइल करनी चाहिए और उन्हें पूरा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। बता दें कि जब से अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग ने धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया है तब से उनके खिलाफ अलग अलग पार्टीज के बयान भी आने लगे हैं। बता दें कि अडानी ग्रुप की स्थापना 1988 के करीब हुई थी और शुरुआती दिनों में कमोडिटीज से रिलेटेड ट्रेड करने के बाद अडानी ग्रुप ने पोर्ट्स, एयरपोर्ट से लेकर के माइनिंग और रिन्यूएबल पावर से रिलेटेड फील्ड्स में अच्छा काम किया है। और यही वजह रही है कि अडानी इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की फहरिस्त में शुमार हो चुके हैं। खैर, इस वक्त अडानी ग्रुप पर मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ राजनेताओं ने अडानी पर इस तरह का भी इल्जाम लगाया है कि उनकी सरकार के साथ मिली भगत है और इसी वजह से सरकार भी इस वक्त उनका साथ दे रही है। इतना ही नहीं, इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार ने भी एएफबी को कुछ ऐसा ही बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस वक्त अडानी के साथ है और इसी वजह से उन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर अडानी ग्रुप सही है या फिर हिंडनबर्ग, पर आज हम आपको इतना जरूर समझा सकते हैं कि आखिर शेयर्स से कैसे अचानक से किसी बिलियनियर की संपत्ति में इजाफा या गिरावट होती है। इसके लिए दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक यानी इलॉन मस्क का उदाहरण लिया जा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि इलॉन या किसी दूसरे अरबपति के शेयर्स में उस वक्त अचानक से अच्छा खासा उछाल आ जाता है जब उस फला फला अरबपति की कंपनी के बारे में अखबार या न्यूज चैनल्स पर तारीफ या सराहना होती है, या फिर कोई बड़े पद पर काबिज इंसान इस अरबपति इंसान की कंपनी से जुड़ी कोई अच्छी बात बोल दे तो भी फला फला अरबपति इंसान की कंपनी के शेयर्स बढ़ जाते हैं और जाहिर है ऐसे में उस इंसान की संपत्ति में भी तेजी से उछाल आता है।
वहीं दूसरी ओर अगर किसी कंपनी या उसके मालिक से जुड़ी नकारात्मक खबरें मीडिया में चलने लगती हैं तो जाहिर है ऐसे में अरबपति इंसान की कंपनी के शेयर्स में भी गिरावट आती है और ऐसे में भला भला अरबपति इंसान की संपत्ति में तेजी से गिरावट आती है। और हाल फिलहाल में कुछ ऐसा ही गौतम अडानी के साथ भी हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।